टा टा टड़ 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 टा 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 टड़ 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 टड़। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? स्टार्ट करेंगे। चीक 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 चीक। चलिए स्टार्ट करें। बच्चा पार्टी मजा कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यारा प्यारा प्रोफेसर, और आज अपना है 14th लेक्चर, जिसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का अपन पढ़ेंगे कैलकुलस। टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं होगा। और एबीसी क्वेश्चन देखते कितने लोग से हो गया, अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, रेडी हो? अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगेन ये लेक्चर भी, ये पूरा वीक है राइट एवरीथिंग एज यू लर्न। मतलब जो भी आप पढ़ेंगे साथ में ऑन स्पॉट लिखते हुए आपको चलना है, ठीक है? सब कुछ साथ में लिखते हुए चलना है इस लेक्चर में भी। पहले फटाफट से रिव्यू लेते हैं, ठीक है? स्ट्रीक क्या हो गई है? 14। सब एक बार लिख दीजिए, स्ट्रीक 14। और सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं एक बार डिफरेंशिएशन के लिख लेते हैं। वैसे अगर आप नए बच्चे हो तो ये लेक्चर आप नहीं देखेंगे, या आप जाकर लास्ट लेक्चर देखें, फिर ये लेक्चर देखें, ज्यादा फायदा होगा। लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन ऑल फॉर्मूलाज। चलिए, पहला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। क्या होता है बेटा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। वेरी इंपॉर्टेंट, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1। डी ऑफ 1 बाई एक्स बड़ा फेमस, डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। डी ऑफ अपना रूट एक्स हो जाता है 1/2 रूट एक्स। और डी ऑफ कोई भी कांस्टेंट, डी ऑफ कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं, वो हो जाता है 0। सबसे बेसिक फॉर्मूलेज पहले ये करें, फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलेज। डी ऑफ डी बाई डी एक्स, या डी बाई डी थीटा भी बोल सकते हो, साइन थीटा। डी बाई डी थीटा बोल सकते हो किसका? कॉस थीटा। डी बाई डी थीटा बोल सकते हो किसका? टेन थीटा। डी बाई डी थीटा बोल सकते हैं किसका? कॉट थीटा। फिर डी बाई डी थीटा बोल सकते हैं किसका? सेक थीटा। और डी बाई डी थीटा बोल सकते हैं किसका? कॉसेक थीटा का। तो कॉसाइन का होता है कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। टेन का सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, और कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। दो एक्स्ट्रा बताए थे इसके, लंगूर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ लंगूर एक्स लॉन एक्स, पट से लटक जाता है 1/x। और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पढ़ा था? ई की पावर एक्स, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस वॉज एवरीथिंग दैट वी स्टडीड लास्ट क्लास में। क्या ये याद है या भूल गए हैं? मैंने होमवर्क दिया था, इसी को याद करके आना है आपको। इन सब के डेरिवेशंस भी करे थे अपन इधर वालों के, तो ये याद करने के होते हैं, इनके डेरिवेशंस नहीं होते। बाकी अपन ने सब पढ़ा था एक बार। तो किस किस को ये याद है बता दो, बहुत फायदा आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। क्या आपको याद है चीजें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो मेरे लिए शिकंजी बनी, शिकंजी। आहा, चलो देखते कितनों को याद है। यस नो कर दो। ये होमवर्क भी था, याद करना। बताइए। थोड़ा क्यों याद है? पूरा याद होना चाहिए तो। यही तो टारगेट था, याद करना। टारगेट ही यही था पूरा घर का आपका, है ना? ठीक है, टारगेट ही यही था, याद करना। साइन कॉस वाले से याद कर रहे थे आपको। देखो साइन का होता है कॉस, यहाँ लिखो साइन कॉस, यहाँ लिखो टेन सेक कॉट कॉसेक। साइन का कॉस, कॉस का सेक, टेन का सेक स्क्वायर, इसका अपने ऊपर इधर, इसका अपने ऊपर इधर।
तो टेन ऐसा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक और सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स फिर आ जाएगा टेन एक्स, कॉट जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बस सब को वालों में नेगेटिव आ जाता है, को वालों में, को वालों में, को वालों में, सब में नेगेटिव आ जाता है। वापस से लिखो 85%। बेटा ये 14% बच्चे, अब आप लोगों को आगे का लेक्चर नहीं आ सकता समझ में, इसके लिए ये याद करो, बने तो लेक्चर पॉज कर दो, 10 मिनट डिले चलेगा, पर जिसको कम से कम 10 बार लिख लो। कितनी बार कॉपी में लिखने के लिए बोला था, 10 बार लिखने का बोला था, कितनी बार आपने लिखा, इसको लिखकर याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेस बनाने वाला है। चलिए, तो फाइनली वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। आपके लिए स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले यहां पे लिखे जा रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन कर पाए अटेम्प्ट। ये एग्जाम में लिखे हुए नहीं मिलते हैं, तो ये आपका बहुत रेयर मौका है, फॉर्मूले लिखे रेडीमेड मिल गए आपको। ठीक है, आपको भी पता है, आपको ये याद होने चाहिए, वरना आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे आगे जाके। ओके, अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला लिख कर दे दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो, जैसे क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स निकाल लें आप साइन एक्स का एट एक्स बराबर 30 डिग्री। ये कल का चैलेंज क्वेश्चन भी था, एबीसी क्वेश्चन था कल का एबीसी क्वेश्चन था ये। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकाले एट एक्स बराबर 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, आपको इस साइन एक्स वाले का स्लोप पूछ रहा है 30 डिग्री पे। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब, है पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और इस एक्स में 30 रखेंगे, कॉस 30√3/2 लिखे हियर फंक्शन या हियर क्वेश्चन आस्क यू टू डिफरेंशिएट sin x first and then put value बहुत सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30, तो यह आ जाता है 0। ऐसा क्यों? हियर you have to differentiate, ध्यान से देखना, differentiate not sin x but directly sin 30 which is equal to 1/2 and is a constant। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया सवालों में बेटा? अभी भी कल का जो एबीसी क्वेश्चन था, एबीसी क्वेश्चन, कल का एबीसी क्वेश्चन समझ में आया क्या था बेटा? सिंपल बात है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है? इसमें पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करा और बोला एक्स 30 रखो, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये एड 30, तो इसे डिफरेंशिएट करके एड 30 रखा। तो पहले कर दिया डिफरेंशिएट, एक्स को ही वेरिएबल ही डिफरेंशिएट होता है बेटा, कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो फिर करके फिर बाद में वैल्यू रख दी। पर इसमें क्या करा गया भाई लोगों ने, इसमें डायरेक्ट साइन 30 रख के डिफरेंशिएट कर दिया। तो साइन 30 तो 1/2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, दोनों में बहुत बेसिक सा फर्क है। मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको करके दिखाता हूं, मजा आएगा आपको सवाल करने में। और इस टाइप का एक सवाल आपके टेस्ट में भी आएगा, जैसे कल बता दिया था मैंने आपको, इस टाइप का एक सवाल विल बी देयर इन योर टेस्ट जो संडे को होने वाला है। ठीक है, चलिए, इसे बोला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स, सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 आज का, लॉन एक्स एट एक्स बराबर 2।
क्वेश्चन नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन टू। सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स एट एक्स बराबर 3। 6, डी ऑफ ई की पावर 3 बाई डी एक्स। 7, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 4। 8, डी ऑफ 4 की पावर 4 बाई डी एक्स। चारों सवाल सेम कंसेप्ट पर है, सिंपल सिंपल चीज है। जल्दी बताइए बेटा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। बताइए, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कह रहा है डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉन एक्स करा, आपको दिख रहा है इसमें एक्स में कर रहे हैं और बाद में वैल्यू रख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन लॉन एक्स का क्या होता है बेटा, 1/x। तो डी लॉन एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा 1/x। इसमें अब 2 रख देंगे तो हो जाएगा 1/2। डन। सिंपल है, इजी है, बहुत बढ़िया। इतना टफ नहीं होता, इजी इजी चीजें होती। आगे देखें, डी ऑफ लॉन टू, ये तो एक्स है ही नहीं ना इसमें, देखो बेटा एक्स दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी एक्स है ही नहीं, तो ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसका रीजन आप फिर से ये दे सकते हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आगे देखें सॉल्व, ई की पावर एक्स एट एक्स बराबर 3 कैसा हो जाएगा, डी ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहता है, इसमें x की वैल्यू 3 रख दो, e का क्यूब हो गया। सिंपल। ये डायरेक्ट e का क्यूब, x है क्या यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, फिर क्या हो जाएगा, 0 डिफरेंशिएशन। जो कांस्टेंट का क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। इसमें x की पावर 4 का देखें, डी ऑफ x की पावर 4 बाई डी एक्स, 4x क्यूब हो जाएगा, x की वैल्यू 4 रख देंगे, x बराबर 4 नहीं, इसको x बराबर चलो 2 कर देता हूँ, तो 4 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 इंटू 4 क्यूब, 4 इंटू 64, या 4 की पावर 4 भी बोल सकते हो आप डायरेक्ट, है ना, कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। एंड ये फिर हो जाएगा 0, क्योंकि 4 की पावर 4 तो 256 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या आपको सब केसेस समझ में आए, वही सेम कंसेप्ट के ऊपर आगे बिल्ड करते गए। ठीक है, आराम से देखिए बेटा, चले आराम से देखो, यहां तक आपको सब कुछ इजीली समझ में आना चाहिए। 216 नहीं बेटा, 216 नहीं होता, 256 होता है 4 का क्यूब, 4 की पावर 4 256 होता है। 216 किसका क्यूब होता है बताओ, 216 भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, किसका क्यूब है 216। क्वेश्चन तो बेटा कल का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, तो सिखाया था ना, एक्स की पावर एन, एन नीचे आता है, एक्स की पावर एन माइनस 1 बचता है। कल का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। 6 का देखो, यहाँ x है, e एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 2.7, पता है अपने को, है ना, 2.7 के अराउंड होता है। तो एक कांस्टेंट नंबर का क्यूब है ये कांस्टेंट वैल्यू है। देखो बेटा, अगर यहाँ पे x है और ऊपर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या, ऊपर की साइड में देखो कुछ वेरिएबल है, नहीं है, तो 0 हो गया। यहाँ पे कुछ वेरिएबल दिख रहा है, नहीं है, तो 0 हो गया। यहाँ कुछ वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए 0 हो गया। ई इज जस्ट लाइक पाई, है ना, जैसे पाई होता है ऐसे ही होता है। चलो बेटा, ये सवाल समझ में आया, यस या नो जल्दी बताइए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। अभी आप लोग टिपोड़ा टिपोड़ा कर रहे हो, मुझे हर पेज पे ये देना पड़ रहा है आपको। 8 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे।
डी बाई डी एक्स ऑफ 10x एट x बराबर 45 डिग्री। बताना है आपको 10th डी बाई डी एक्स ऑफ 1045 डिग्री। दो सवाल है, करके बताइए। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। 98%, बहुत बढ़िया। रिपीट का जवाब नहीं मिलता, बताना पड़ता है क्या समझ नहीं आया। एग्जैक्ट बताओ ना, कहाँ अटक रहे हो आप। आप अगर यहाँ पे अटक रहे हो तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अपने डाउट पहचानना सीखो कि मेरा सर ये डाउट आ रहा है कि सर इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, पर मुझे अजीब लग रहा है। अजीब लगना डाउट नहीं होता ना, अजीब तो लगता रहता है, तो हर चीज पर लगता है। ठीक है, देखो ध्यान से। क्या आपको यहाँ पे एक्स दिख रहा है? क्या ऊपर कुछ भी एक्स दिख रहा है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। ln 2 की वैल्यू निकाली अपने 0.693 होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें देखें 6 वाला ई का क्यूब अगेन कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगा। 4 की पावर 4 256 कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। जहां भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है डिफरेंशिएशन 0 होता है। रिपीट 6 क्या होता है? कांस्टेंट का 0। इसमें मतलब क्या रिपीट क्या करूं मैं तेरे को, तो इरिटेट कर रहे हो। रिपीट करने के लिए कुछ हो तो मैं रिपीट करूं ना, मतलब कि रिपीट। अरे भाई ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। सर ये कांस्टेंट कैसे हुआ बेटा? अरे किसी का एक फिक्स नंबर है, ई 2.7 के अराउंड वैल्यू होती है, 2.7 का क्यूब है। भाई तेरे को यहाँ कहीं एक्स वाई जेड कुछ वेरिएबल दिख रहा है क्या? ई एक वेरिएबल नहीं होता है, ई एक वैल्यू फिक्स, तो कोई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कितना समझो मतलब इस वक्त डाउट, क्या डाउट है? कांस्टेंट का 0 होता है, मतलब डाउट तो बताओ ना भाई। ई का क्यूब एक नंबर है, फिक्स नंबर। ठीक है, 7th वाला तुम कल का लेक्चर रिवाइज करो, तुम्हें एक्स की पावर 4 डिफरेंशिएशन नहीं आता, गंदी बात। कल अपन ने बहुत सारे करे थे सवाल। लास्ट लेक्चर जाओ रिवाइज कर आओ, रिवीजन करो। 4 नीचे आ जाता है, पावर में एक कम एक्स क्यूब हो जाता है। लास्ट लेक्चर रिवाइज करा 7th, इसको नहीं आ रहा। ठीक है, डाउट तुम पूछो, बताएगा आधे, पर डाउट तो पूछो। मुझे अजीब लग रहा है। तेरा अजीब लगना डाउट थोड़ा, तेरे को अजीब तो किसी भी चीज से लग जाता है, अजीब का क्या डाउट होता है? चलो देखो सवाल करके बताइए वाला 9 10 10 आंसर्स ए। हम्म ए वैल्यू है 2,2, बी √2, सी √2, 0, डी अपना 2,0। इन चार में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ABCD। जो 6:45 दे रहा हूं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7 9 और 10 सवाल के लिए बताइए, फटाफट से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ट्रक 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 ट्रक, आराम से सोच के बताओ। आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। आई एम हैप्पी टू सॉल्व एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल, बट डाउट हो तो, है ना। जल्दी देखो। सारे ऑप्शन रॉन्ग है। अच्छा कैसे? चलो देखें, पहले देखें। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है बेटा? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। या x में है, डिफरेंशिएट हो गया। अब x क्या है? 45 रख दो, सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री। और हमको पता ही नहीं, चलो 1 में कॉस स्क्वायर 45 रख दो। कॉस 45 1/√2 होता है, ऊपर जाके √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू √2 का स्क्वायर हो जाएगी 2। 10x का क्या होता है? सेक का स्क्वायर x। इजी है। डी ऑफ डी, ये तो 40, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। सिंपल सवाल, 2,0। इजी है बेटा। सेक्स नहीं लिख रहे, सेक्स स्क्वायर एक्स, फर्क होता है। देखो बेटा इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। ये अपन पढ़ रहे हैं सेक्स स्क्वायर एक्स, तुम कमेंट में लिख रहे हो सेक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स तुम्हें मिल गया, दूसरा वाला तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई पे ध्यान लगाना, बंदर स्पैमिंग कर रहा है फालतू की। देखो ध्यान से, आगे बात करते हैं।
दिमाग खराब कर देते हो स्पैमिंग कर करके, फालतू की स्पैमिंग करते हो। अच्छी करो, अच्छा भी लगता है कि हाँ सर। देखो ध्यान से आओ जीवन में आगे बढ़ाते हैं। पोल देखे, पोल का आंसर डी होगा। चलिए देखिए ध्यान से, बहुत बड़े 71%। ध्यान से देखो बेटा, आओ देखो जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब नए रूल्स पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, सब न्यू रूल्स। तो पहला रूल है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। चलो पहले ऐड सब्ट्रैक्शन के रूल देख लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्शन। लेट्स से मैंने बोला डी ऑफ u प्लस माइनस v बाई डी एक्स, तो ये अपन ऑलरेडी करते आ रहे हैं। डी यू बाई डी एक्स अलग हो जाता है, प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स अलग हो जाता है, अब बढ़ जाता है, कोई दिक्कत। बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल आपको दे रखा है डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। जो कंफ्यूजन होता हो तो मैं v में ऊपर गोला बना देता हूँ ताकि लिखने में कंफ्यूजन ना हो। पहले से तीनों रूल्स को लिख रहे हैं, ठीक है, फिर अपन इसको अच्छे समझेंगे। डिवीजन रूल, डी यू बाई वी डी एक्स, हो जाएगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर। पहले तीनों रूल्स लिखेंगे, फिर तीनों रूल्स को समझेंगे। पहले रूल्स लिख लो तीनों को तीनों, फिर तीनों को समझते हैं एक एक करके। आओ पहले तीनों रूल्स लिख लो बेटा, एक बार नोट कर लो कॉपी में, फिर समझते हैं। आराम से देखिए। अच्छा कोई है जिसकी फर्स्ट क्लास है ये? ठीक है बेटा, मैं नहीं बोलना चाहता ऐसे शब्द जिससे आपको डांट पड़ जाए मम्मी पापा के सामने, पर ये स्पैमर्स मुझे मजबूर कर देते हैं कभी कभी। कब से वो परेशान करे जा रहा था। ठीक है कोई नहीं, चलो देखो आराम से देखिए बेटा, आराम से देखिए। पहले नोट कर लीजिए, 2 लिख लीजिए फटाफट से चैट में, नोट करने का, फिर अपन एक एक रूल को समझते हैं। टफ नहीं है अभी, सब बहुत ईजी हो जाएगा। पहले नोट कर लो, ठीक है, फिर एक एक करके समझते हैं। पहले इन्हें नोट कर लो, फिर समझते हैं। ये दिखने में बड़े टफ है, होते बड़े ईजी है। दिखने में बहुत टफ लगते हैं, ये होते बड़े ईजी है। आराम से दिखेंगे इन सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट कर लो, पहले नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। यू एन वी ऐसे ले ले रैंडम, तुम एक्स और वाई ले लो, तुम जेड और क्यू ले लो, कुछ भी ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सिंपल चीजें होती है। टू नोट कर लिया ना, चलो अब एक एक का समझते हैं। स्टार्ट करते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट से। ये अपन ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसको एक ऑफिशियली पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन ने कहां तक 9 10 तक किया था, कहां तक किए थे 9। क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर x का क्यूब प्लस x का पावर में 7, बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा। सिंपल सवाल, आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं। 3 आ जाएगा नीचे, x का स्क्वायर, 7 आ जाएगा नीचे, x की पावर में 6, ये करना आपको आता है ऑलरेडी। y बराबर दे रखा है आपको x की पावर लेट से 4 माइनस x का स्क्वायर, बताइए dy बाई डी एक्स कितना होगा। सिंपल सवाल, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सिंपल सिंपल सवाल, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या जाएगा, 4 नीचे आया, x का क्यूब माइनस 2 नीचे आया, 2x। ये जो आपने पढ़ा, ये जो आपने पढ़ा, यही एडिशन रूल था, और ये जो आपने करा यही सब्ट्रैक्शन रूल था। ये अपन को ऑलरेडी करना आता है, यही तो है, देखो यही तो लिखा है यहाँ पे। 2 प्लस माइनस होते हैं तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 2 प्लस में थे अलग और अलग सॉल्व कर लिया, माइनस में थे अलग अलग सॉल्व कर लिया। तो ये अपन ऑलरेडी करते आ रहे थे,
इसका बस नाम ऑफिशियली नहीं पढ़ा था। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है बेटा। बेटा अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है, ये फर्स्ट लेक्चर के लायक भी नहीं है टॉपिक। दिस इज वी आर द एंड ऑफ द चैप्टर, है ना। हर चैप्टर के एंड के 3 लेक्चर कभी मत देखा करो, स्टार्ट आप उसके पहले के देखा करो। एंड के 3 लेक्चर तब देख रहे होते जब पूरा चैप्टर पढ़ा होता है। हम जितना भी अब तक बेसिक में गया था, हमने पूरे 15 लेक्चर में जो पढ़ा है हम सबको यूज कर रहे हैं, है ना। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटायर 15 लेक्चर्स। तो आखिरी लेक्चर अब आपको कब समझ में आएगा, आपको नेक्स्ट वीक से सब समझ में आ जाएगा, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट्स। हर नया चैप्टर 0 से स्टार्ट होता है, तो फिर उससे भी अगर आप 3 दिन बाद आओगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट 13th। अब अपन आएंगे बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आइए समझते हैं बेटा, ध्यान से देखना। y बराबर दिया है x इंटू साइन एक्स, प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है। dy बाई डी एक्स कैसे करते हैं सब देखो, इसको मैं बोलता हूं, समझो, सिंपल कंसेप्ट होता है इसके पीछे का। कंसेप्ट है, कटना तो है ही सही, है ना। एकदम याद रखना, डिफरेंशिएशन दीदी, डिफरेंशिएशन दीदी एक बार में या एक एक करके सबका काटती है, काटती है। डिफरेंशिएशन दीदी एक एक करके सबका काटती है। जिसे मैंने बोला y बराबर x, ध्यान से देखना बेटा, मैं लिखने के लिए बाद में टाइम दे दूंगा, अभी पहले ध्यान से देख लो, एक बार समझ लो इस चीज को। y बराबर x साइन एक्स है। अब यहां आ गई डिफरेंशिएशन दीदी, पहले x को बोलेगी x तू बाहर निकल, मैं साइन एक्स का काटूंगी, इसने काट दिया साइन एक्स का। फिर साइन एक्स को बोलेगी तू बाहर निकल, मैं अब x का काटूंगी, किसका काट देगी, ये x का। सिंपल रूल, एक एक करके सबका काटेगी, बारी बारी से नंबर आएगा। x डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ये निकल कर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स, नहीं इंटू, चलो अपन ले ले, तो बताओ एक और कौन सा ले, साइन कॉस टेन वेन जो आपको, चलो 10x ले लेते, 10x। अब तीनों 3 मल्टीप्लाई करें, क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन जी का रूल है, एक बार में एक एक करके सबका काटती है। बोलेगी भैया x तू बाहर निकल, ई की पावर x तू भी बाहर निकल, मैं पहले 10x का काटूंगी, डी और 10x बाय dx, प्लस अब बोलेगी x तू बाहर निकल, 10x तू भी बाहर निकल, अब डी ऑफ ई की पावर x बाय dx, इसका काटूंगी। अब क्या बोलेगी, बोलेगी यार ये एक काम करो, इसका भी कट गया, इसका भी, अब इसका काटेगी, बोले तुम दोनों बाहर निकलो, ई की पावर x और 10x को बाहर निकाल दिया, डी ऑफ x का काटूंगी। तो डिफरेंशिएशन दीदी सबका काटती है, पर एक एक करके काटती है, फिक्स है इनके जीवन में। तो ये देखो बाहर x ई की पावर x, 10x का क्या हो जाएगा बेटा, सेक्स स्क्वायर x, x 10x ई की पावर x हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वैसा कैसा रहता है, ई की पावर x 10x dx बाई dx 1 हो जाएगा। ये निकल कर आ गया dy बाई dx। और सवाल करते हैं एक दो, समझ में और अच्छे से आएगा, आगे ना आराम से समझो, एक एक करके अपन बहुत सारे सवाल कर रहे समझने के लिए। कंसेप्ट समझ में आया, डिफरेंशिएशन दीदी एक एक करके सबका काटती है। आपको इसको हाइड एंड सीक रूल से भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एक और बार ये क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, दोनों के दोनों ध्यान से देखना। एक्स और साइन एक्स को करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अपन एक एक करके चलेंगे। आप साइन एक्स को किसी भी एक दोनों में से डिफरेंशिएट कर लो।
लेट्स से आपने काटने के लिए सुना, पहले मैं एक्स को काटते हैं। चलो एक बार और कर लेते हैं ये दोनों सवाल, लेट्स डू इट वंस अगेन, ठीक है, लेट्स डू इट वंस अगेन। कंसेप्ट ये रहा, चलिए प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद एक बार ये वाला भी कर लेंगे, ठीक है, दो कर लेंगे, परफेक्ट समझ में आ जाएगा। लेट्स डू इट अगेन, रेडी हो वापस से करने के लिए बेटा, एक बार और फिर से करेंगे, ठीक है, एक एक करके सबका काटेगी, आप समझिए, या सिंपल चीज है, प्रोडक्ट रूल सिंपल से वर्क करता है, जब कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन में, अलग अलग फंक्शन के आपको मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तब अपन क्या लगाते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगाते हैं बेटा, आराम से देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखो, आराम से देखो, अरे बेटे 5 बार समझाऊंगा, चिंता मत करो, जब भाई मैं बोल रहा हूँ प्रोफेसर की क्लास में सबको समझ में आएगा, और जब तक नहीं आएगा अपन पढ़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आराम से देखिए, आराम से देखिए कैसे रूल होते हैं। पहले मैंने आपको बोला, पहले तो पेन पेपर नीचे रख दो, है ना, पेन पेपर इस्तेमाल करोगे तभी समझ में नहीं आएगा, बाद में लिख लेना, ठीक है, जब मैं बोलूँ रख दो पेन तो रख दो, मैं सुनते ही नहीं हो तुम एक बार में बातों को, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी चीज मल्टीप्लाई हुई, क्या क्या मल्टीप्लाई, क्या आपको यहाँ पहले मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है दो चीजें, क्या आपको दो चीजें मल्टीप्लाई होते हुए दिख रही है, पहले सिंपल सिंपल चीजें देखो, ये एक्स है और ये क्या है, साइन एक्स है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हुए आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, सर दिख रहा है सर, ये एक्स और साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया सर, यस, ठीक है, डन। तो आपको एक्स और साइन एक्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होते हुए दिख गया है। चलिए अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये दो बार दो चीजें मल्टीप्लाई हुई है, इसको दो बार लिख देते हैं, एक बार लिखा, एक और बार लिखा, इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम। अब डिफरेंशिएशन होना है, एक एक करके चलते जाओ, पहले इसका कर देते हैं, dx बाय डी एक्स का, एक बार दूसरे वाले का कर देते हैं, डी ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स, ये होता है प्रोडक्ट रूल, एक एक करके बारी बारी सबका डिफरेंशिएशन होता है, सेम इसमें करें, डी वाई बाई डी एक्स, कितने चीज मल्टीप्लाई हुई है, तीन चीज मल्टीप्लाई हुई है, तीन बार लिख दो, एक बार, दो बार, तीन बार, प्लस प्लस, ठीक है, एक बार क्या कर दे, डी एक्स बाई डी एक्स कर दे, एक बार डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स कर दे, और एक बार डी टेन एक्स बाई डी एक्स कर दे, कर सकते, तीनों में अलग अलग बार कर दिया, एक एक करके चलते हैं, पहले इसका काटा, फिर इसका काटा, फिर इसका काटा, पहले से डिफरेंशिएट किया, इस बेचारे को लूट के कंगाल कर दिया एक्स को, फिर ई की पावर एक्स को लूट के कंगाल कर दिया, फिर 10x को लूट के कंगाल, तीनों को डिफरेंशिएट करेगी, डिफरेंशिएशन दीदी बहुत और बराबर है, शी बिलीव्स इन इक्वालिटी, सबका बराबर काटती है, आई बेट बात समझ में, आप पहले साइन एक्स कर ले, पहले एक्स कर ले, कोई फर्क, प्लस में ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक एक करके सबका करना पड़ेगा, ठीक है, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, साइन एक्स ऐसा कैसा रखा हुआ है, डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ वो तो, एक्स कैसा ऐसा है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, ये आंसर आ गया, इसमें देखिए dx का 1 हो गया, बाकी दोनों ऐसे कैसे ही रखे रह गए, इनको जो नहीं है डिफरेंशिएशन में उन्हें छेड़ना ही नहीं बिल्कुल भी, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहा, बचे हुए दोनों ऐसे कैसे रखे रह गए, प्लस ये दोनों ऐसे कैसे रखे रह जाएंगे, 10x का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, योर आंसर। अब इससे इजी तो क्या ही कर सकता है आदमी बेटा, ठीक है, इजी है, 14 क्वेश्चन बेटा, फिर वही तीन चीजें मल्टीप्लाई करी है, तीनों को एक एक तीन बार लिख दिया, चलो 14 क्वेश्चन एलिमिनेट, 3 टाइम्स वाला आपके सिलेबस में कभी नहीं आएगा, आपको 2 टाइम्स वाला आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, एलिमिनेट कर देते हैं सवाल को, चाह रहा था थोड़ा सा और ऊपर लेवल का पढ़ो, पर आप कॉर्पोरेट थोड़ा कम कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इट इज ओके, दो दो वाले करो आप पहले, वापस आ जाएंगे 3 पे, मेरी इच्छा है पढ़ाने की तो वापस आऊंगा इसी में, पहले दो दो वाले करो,
y बराबर x का क्यूब cos x, सिंपल dy बाई डी एक्स करके बताइए। सिंपल प्रोडक्ट रूल बेटा, ठीक है। यहाँ पे x का cos क्यूब x, एक बार और लिख दिया x क्यूब cos x। अब क्या करेंगे, एक बार किसका कर देंगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स कर देंगे, एक बार डी cos x बाई डी एक्स कर देंगे। एक एक करके चलो, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, cos x ऐसा कैसा, एक्स क्यूब ऐसा कैसा, cos x का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, सिक्सटीन। अब ये वाला आप करके दिखाएंगे, y बराबर e की पावर x इंटू क्या ले ले साइन x, dy बाई डी एक्स कितना होगा, ऑप्शन ले लेते हैं, मुझे करने दो एक बार। ठीक है, ऑप्शन ए e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, ऑप्शन बी e की पावर x माइनस साइन x प्लस कॉस x, ऑप्शन सी e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, ऑप्शन डी साइन x प्लस e की पावर x कॉस x। चार ऑप्शन आपके सामने, लेट अस सी किस किस को समझ में एक्चुअल में आया। एक मिनट लो, आराम से करो, आराम से करो, आराम से देखिए बेटा, इजी है, मुश्किल नहीं है। अगेन स्टेप 1 प्रोडक्ट रूल। फंक्शन क्या, लेट अस से p मल्टीप्लाइड बाय q को डिफरेंशिएट करना है, देन राइट या y बराबर p मल्टीप्लाइड बाय q को डिफरेंशिएट करना है, राइट इट 2 टाइम्स, p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस p मल्टीप्लाइड बाय q। थर्ड डिफरेंशिएट वन फंक्शन इन ईच पार्ट, से बोला dy बाई डी एक्स, तो पी क्यू 2 बार लिख दिया, एक बार p को कर दो dp बाई डी एक्स, एक बार q को कर दो dq बाई डी एक्स। सॉल्व, दैट्स इट। ये स्टेप फॉलो होती है प्रोडक्ट रूल में। कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, 2 बार लिख दो, एक बार इधर डिफरेंशिएट कर दो, एक बार क्यू पे डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फंक्शन मतलब ये होता है एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये सब फंक्शन होते हैं, साइन एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स लॉन एक्स, दीज आर ऑल फंक्शंस, ये सब के सब फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वन एक फंक्शन, ये सब एक जैसे ये एक्स क्यूब एक फंक्शन हो गया, कॉस एक फंक्शन हो गया, ये सब एक फंक्शन होते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं, तुम लिंगों में मत जाओ भाई, तुमसे कोई जीवन में ये नहीं पूछेगा, बल्कि मैं लाइफ में पहली बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुमको समझ नहीं आया। प्रोडक्ट रूल से भी हम लोगों को पूरे सिलेबस में एक जगह काम आता है, वहीं पे हम पढ़ाते हैं, पर इस बार पढ़ाना पड़ रहा है अगेन, क्योंकि आपको पता है इस बार हमको आपको जेई लेवल तक पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए रिपीट 15, बेटा आप करो 15। उफ, चलो इसका आंसर होगा ए। 73% बच्चों का आ रहा है। अब जिसको नहीं आ रहा, लेट्स टेक अ डाउट सेशन, ठीक है, लेट्स टेक 5 मिनट डाउट ले लेते हैं।
अटक कहाँ रहे हो मुझे बताइए। अब जैसे इस सवाल कितना सिंपल था, एक्स क्यूब और कॉस एक्स का, मैं समझना चाह रहा हूँ को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कितना इजी है। अब इससे इजी क्या ही है यार, ये एक्स क्यूब और कॉस एक्स। चलो आपको पहले इंडिविजुअल आता है नहीं आता वो बताओ मुझे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है आपको, क्या होता है मालूम पड़ा, यही नहीं आता है, 3x² होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपको आता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या ये आपको आता है यस या नो? अगर ये इंडिविजुअली नहीं आता तो फिर तो आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं रहा ना बेटा कुछ। बताओ चलो, क्या ये आता है आपको यस या नो? पहले इतना बताओ। सर हाँ ये मुझे आता है, ठीक है। अब यही नहीं आता तो आगे तो बताने का कोई मतलब ही नहीं, फिर तो अपन बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 15 था ना, ये आ गया पहली चीज, ये इसको बोल रहा है स्टेप नंबर ए। तो ए लिख दो, ए क्लियर, ठीक है, ए क्लियर। नहीं इतने बच्चों को डाउट आ रहा था, मेरे को समझना है फंस कहाँ रहे हो आप। डाउट भाई प्रोफेसर डाउट सॉल्व करने ही तो बैठा है, मोटा मोटा हो गया अपना, आधे घंटे का लेक्चर है पर आराम से कर सकते हैं चीजें, ये आता है ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, एक्स क्यूब और साइन एक्स। रूल क्या है बेटा, पहला रूल सिंपल सा तरीका होता है, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स, क्या ये आप लोग लिख सकते हो 2 बार? ये क्लियर तो लिख दो, स्टेप बी क्लियर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप दोनों में से किसी एक को यहां करो, दूसरे को उधर करो। अब मैं ऑर्डर में चल रहा हूं, पहले एक्स का कर लेते हैं, यहां साइन एक्स का कर लेते हैं। अब इसके बाद जो डिफरेंशिएट, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x²। ये तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, ये डिफरेंशिएट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, प्लस ये एक्स क्यूब ऐसा कैसा लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं आया। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, y बराबर साइन एक्स है कॉस एक्स है, कॉस एक्स है सॉरी। मतलब कॉस एक्स लिखा जाएगा, ऐसा कैसा, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, हाँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स। ये है तो लिख दो, सी भी क्लियर हो गया, ए क्लियर बी क्लियर सी क्लियर। अब तो सवाल हो ही गया ना, 3x² कॉस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स, और चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो x² कॉमन ले लो, 3 cos x माइनस एक्स साइन एक्स। छोड़ो इतना भी काफी है, बहुत है अभी के लिए। ये क्लियर तो डी क्लियर, ABCD सारे क्लियर, बताओ। हाँ ये तुम्हें क्लियर हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ABC क्लियर, डी क्लियर, ऑल क्लियर है। सब स्टेप बाय स्टेप बस करा है, कुछ नया नहीं करा। अगला सवाल भी सेम टू सेम था, 16th वाला भी, फिर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या है, e की पावर x साइन एक्स। अब डी की पावर x बाई डी एक्स जो है वो e की पावर x होता है, डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स जो है cos x। अब ये बच्चे जो 9% बच्चे हैं उनको ये ए स्टेप ही क्लियर नहीं थी, है ना। जब तुम्हें ए ही क्लियर नहीं है तो तुम आगे का कैसे करोगे, तो बेटा तुम्हें कल का लेक्चर देखना पड़ेगा, अच्छे से देख कर आओ, नहीं तो एटलीस्ट फॉर्मूला रट कराओ अच्छे से ये वाला, और नहीं तो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, टीप तो लो अच्छे से कम से कम, ठीक है। तो तुम्हें कल ये याद करने का पार्ट था, तुमने कल मेहनत नहीं करी बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये तुम्हारा बायोलॉजी नहीं है, तुम बायो नहीं पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स में तुम्हें सब समझा दूंगा मैं, तुम्हें दुनिया के हर कंसेप्ट समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है, रिवाइज लास्ट क्लास का अगले क्लास में लगेगा। तो जो फॉलो करता है बेटे, तुमको क्लास का 1 घंटा फिजिक्स को और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ही सही, नहीं तो नहीं। फिजिक्स के लिए लोग रोते हैं, और ये स्टार्टिंग के 2 महीने की बात होती है बस। फर्स्ट 2 मंथ्स अगर तुमने फिजिक्स में प्रॉपर मेहनत कर ली, तुम लाइफ टाइम हैप्पी हैप्पी रहोगे, हैप्पी 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 रहोगे।
और तुम सोच रहे हो हाँ सर अपने आप आ जाया करता था, हमको 10th में तो पढ़ना नहीं पड़ता। बेटा चप्पल निकाल के मार पीटेगी तुमको। फिजिक्स मैं नहीं मारूंगा, फिजिक्स मारेगा। तुम्हारा मैथ्स कमजोर है, तुम्हें घर पे मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। तुम बोचा रहे हो बिल्कुल। हाँ सर कॉस टू साइन का बेटा कल फॉर्मूला याद करवाया है, अब याद करो बैठ के फॉर्मूला। कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस होता है। वही चीज है कि आपको जो बोला गया आपको करना पड़ेगा। बीच क्लास से आप रो दोगे बेटा, ये हरकतें नहीं करो, सबको सुधारो। ठीक है? अरे बेटा बात समझ में आई? ये अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप रो दोगे, कोई आपको नहीं पढ़ा पाएगा। आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको बोला गया है 10 बार लिखो, याद करो, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है? हाँ। वाई नॉट 3x इन क्वेश्चन 15? वेरी गुड बेटा। 3x क्यों होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। 3x क्यों होता है बताओ? 3x कैसे आ गया? रूल सिंपल होता है, पावर नीचे आती है, ऊपर पावर में -1 होता है। बेटा कल के लेक्चर में हमने सिर्फ इस एक फॉर्मूले के ऊपर 50 एक क्वेश्चन तो क्लास में ही किए थे। करे थे नहीं करे थे? वही चीज है। अब मैंने सर कल की क्लास करी नहीं सर, मेरे को आज डायरेक्ट नहीं आएगा बेटा समझ में। अगर आप आज की क्लास नहीं करोगे कल की समझ नहीं आएगी। ठीक है? चलिए अब सवाल है 16 नंबर का। y बराबर e की पावर x साइन x। अगेन रूल सिंपल है, दो बार लिखें, e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x साइन x। डिफरेंशिएशन करना है, एक बार e की पावर x का कर देते हैं, एक बार साइन x का कर देते हैं। वही सिंपल रूल। dy बाई डी एक्स साइन एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा नीचे? e की पावर x ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा? इनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। e की पावर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, सेम टू सेम। साइन x का क्या होता है? cos x हो जाता है। e की पावर x दोनों में कॉमन ले लो, बचेगा साइन x प्लस cos x। सिंपल सवाल है। ठीक है? अब आते हैं डिवीजन रूल पे। चलिए डिवीजन रूल, थोड़ा सा ये टफ पार्ट है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा टफ पार्ट। अगेन डी ऑफ कोई भी दो फंक्शन ले लो डिवीजन में, क्या ले लें अपन? जो भी आप बोलो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी ले सकते हो, या अप अपॉन डाउन, जो लो, क्या बोलो, m अपॉन n, जो चाहे बोल लो आप। p अपॉन में q। ध्यान से देखना कैसा हो जाएगा इसमें। पहले लिखेंगे q dp बाई डी एक्स माइनस p dq बाई डी एक्स अपॉन में q का स्क्वायर। इसकी वजह से अपन tan थीटा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अभी याद हो जाएगा 17। y बराबर tan थीटा या tan x, इसको आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। अब डिवीजन रूल लगाना है। देखो dy बाई डी एक्स डिवीजन रूल बेटा, इट इज सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है। नीचे क्या दे रखा है बेटा? cos x, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे d sin x बाई डी एक्स माइनस ऊपर क्या दे रखा है? sin x, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे d cos x बाय dx अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर x। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। cos x sin x का क्या हो जाता है? cos x माइनस sin x, cos x हो जाता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा अपॉन cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ऐसे निकल कर आता है। अब ये देखने में बड़ा अजीब लगेगा, पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लगा के करना होगा। अगेन फॉर्मूला कैसे होगा? सिंपल सी बात है, नीचे वाला
ऊपर वाला या डी में ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला यार ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से देखो, हाँ नीचे डी बाई डी एक्स ऊपर माइनस ऊपर डी बाई डी एक्स नीचे अपॉन नीचे का स्क्वायर। सिंपल टर्म्स में याद ऐसे रखा जा सकता है, नीचे डी बाई डी एक्स ऊपर माइनस ऊपर डी बाई डी एक्स नीचे। फिर से देखो क्या होगा, नीचे डी बाई डी एक्स ऊपर माइनस ऊपर डी बाई डी एक्स नीचे अपॉन नीचे का स्क्वायर। आप इसको चाहो तो प्रोडक्ट रूल से प्रूफ भी कर सकते हो। नीचे डी बाई डी एक्स ऊपर माइनस ऊपर डी बाई डी एक्स नीचे अपॉन में नीचे का स्क्वायर। फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था, नीचे डी बाई डी एक्स ऊपर माइनस ऊपर डी बाई डी एक्स नीचे अपॉन नीचे का स्क्वायर। फिर से देखो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप देखो क्या हुआ, घबराना नहीं, अजीब नहीं लगाना। फिर से देखो क्या करा, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। एक सवाल और करेंगे 18th, y बराबर x अपॉन में लॉन x, x अपॉन में साइन x कर लेते हैं, चलो साइन x अपॉन x थोड़ा इजी पड़ जाएगा। चलिए फिर से देखो, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, अगेन इसी का इस्तेमाल करेंगे अपन। नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। सत्रह वाले क्वेश्चन में सेक एक्स नहीं, देखो फाइनल आंसर आया ना बेटा सेक स्क्वायर एक्स। ये प्रूफ कर लिया अपन ने कैसे हुआ पूरा का पूरा, आराम से देखो, ठीक है। आप साइन एक्स इंटू सेक एक्स करके प्रोडक्ट रूल भी ला सकते हो, इट इज ऑल्सो ओके। आराम से रिलैक्स में देखना, ठीक है, आराम से रिलैक्स करके देखो। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स नहीं बेटा, हाँ इसको आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, माइनस थोड़ी ना आएगा बेटा। देखो जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी सेक स्क्वायर एक्स होता है, वैसे भी निकाल सकते हो, इट इज फाइन। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपके पास लिमिटेशन नहीं है ना। चलो ये अपन नीट एडवांस पे चल चुके हैं बेटा, इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता। दिस इज लास्ट द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, इसके ऊपर कुछ बनता ही नहीं है टाइप, ठीक है। 17 में थर्ड स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये स्टेप देखो बेटा, साइन एक्स आया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स ने एक माइनस माइनस प्लस कर दिया इधर, ठीक है। एक स्टेप और नहीं लिखी मैंने ना, एक और स्टेप लिखोगे तो तुम परेशान होगे और कुछ नहीं। लो चलो इसको प्लस कर अब इसको माइनस साइन एक्स लिख दो, ऐसा कर दो तुम्हें लिखना हो तो। अब इतना तो दिमाग तुम में होना चाहिए ना चोरा चोरी, कि माइनस इंटू माइनस प्लस करके, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स हो गया। बेटा तुमको अगर समझ नहीं आया तो तुम आइडेंटिफाई करो तुम कहाँ अटक रहे हो, पहले स्टेप से ही अटक रहे हो, क्योंकि इससे इजी नहीं हो सकता।
फिर इससे इजी पॉसिबल नहीं करना, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं। 19, आज की क्लास के क्वेश्चन अपने स्कूल या किसी दोस्तों को दिखा दोगे तो बहुत सारे बच्चे तो रो देंगे, क्योंकि टफ सवाल है। आई एग्री। y बराबर x इंटू लॉन ऑफ x, प्रोडक्ट रूल लगाना है, dy बाई डी एक्स। चार ऑप्शन, ए बी सी डी। लॉन एक्स प्लस वन, वन माइनस लॉन एक्स, नन। 45 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, गिव मी द आंसर। सिंपल सवाल है, बताइए चारों में से क्या आंसर है। तीन फंक्शन कैसे करेंगे, एक एक करके तीनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। तीन फंक्शन नहीं आएंगे सिलेबस में आपके, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा फ्लो में चला गया था कि और ऊपर लेवल का, पर ये बहुत ज्यादा एडवांस पे अपन जा चुके हैं, इससे ऊपर घुसने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट और डिवीजन रूल के डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाए वही बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ। काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या तरीका है, दो बार लिख देंगे, एक्स लॉन एक्स, एक्स लॉन एक्स, एक बार इसका डी, एक बार इसका डी, सबका काटेगा एक एक करके। ये वन हो जाएगा लॉन एक्स, एक्स लॉन एक्स का वन बाय एक्स हो जाता है, काटो वन बचा, तो ये हो जाएगा लॉन एक्स प्लस वन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 70%, दिस इज ग्रेट। और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, y बराबर लॉन एक्स बाय एक्स, बताइए dy बाई टी एक्स क्या होगा, ठीक है। कोई आंसर नहीं टिपेगा मेरा, है ना। दिस इज तो क्वाइट लंबा और डिफिकल्ट जाएगा, दिस इज वेरी, दिस इज आपका एबीसी क्वेश्चन। लेट अस सी कौन कर पाता है घर पे। आंसर तो बता देता हूँ आपको, एक्स लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, प्लस लॉन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉन एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4। ये आपका आंसर है फाइनल। बड़ा बढ़िया, एक नंबर प्यारा सवाल है आपका एबीसी क्वेश्चन। एबीसी बोले तो औकाद प्रोफेसर का चैलेंज करके दिखा दो तो मान जाओ, औकाद प्रोफेसर का चैलेंज क्वेश्चन। करके दिखा दो तो मान जाओ, वन बाय एक्स स्क्वायर लॉन एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4, माइनस नहीं आ रहा प्लस में आ रहा है, क्यों आ रहा है, हिंट में दे देता हूं आपको, हिंट, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स कभी दिख गया, नहीं नहीं नहीं, शायद मैंने गड़बड़ कर दी है, शायद ये है आंसर, वन प्लस लॉन एक्स बाय एक्स स्क्वायर होगा। एकदम मुझे फिर से सॉल्व करने दो, एक्स टीलर में कट के वन हो जाएगा, लॉन एक्स, ठीक है, वन प्लस, हाँ ये आ रहा है, सॉरी, वन माइनस लॉन एक्स बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। चलिए औकात प्रोफेसर का चैलेंज करके दिखाओ, ठीक है, औकात है तो करके दिखाओ, सिंपल सा बात, ठीक है। अरे सिंपल है भाई, कर लोगे, ट्राई करोगे। यार यार इतने झूठे हो, नहीं आया तुमसे अभी। चलो अच्छा,
अभी बताओ कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? ये अपन ने सबसे टफेस्ट पार्ट, मैं बोल रहा हूँ 11th का सबसे टफ पार्ट अपन ने यहाँ पे करा है। दिस वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ एंटायर 11th क्लास। डन। सबसे टफ पार्ट था पूरे 11th क्लास का जो हमने कर लिया है। सबसे टफ पार्ट ये पूरे 11th का, जिससे ये हो गया है उसे पूरी 11th में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे टफ पार्ट है पूरी 11th का। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट होता है सबसे टफ होता है। डिफरेंशिएशन में अपन हाईएस्ट लेवल पर चले गए। ये हो चुका है, बताओ। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये 50% बच्चों को समझ में आ गया तो आई एम लाइक कि दैट इज अ वेरी बिग डील, क्योंकि सबको नहीं आया होगा। एबीसी क्वेश्चन तो 2 4 5 बच्चों को बना होगा। तुम झूठ बोलते हो। 90% नहीं यार। बच्चों लोग बेटा एक बार आप अगर फॉर्मूलेस याद और कर लें तो शायद आपको कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। इट इज ऑल अबाउट, देखो कुछ पार्ट फिजिक्स में होते हैं बेटा जो प्योरली फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। इनमें कोई कंसेप्ट या लॉजिक नहीं होता, और लॉजिक होता है तो तुम्हारे लेवल के बहुत ऊपर होता है। ठीक है, हो सकता है कि कभी अपना 11th या 12th क्लास 11th के एंड तक अपने पास टाइम हो तो मैं तुम्हें लिमिट्स का कंसेप्ट डिटेल जाके बता दूं, 3 4 लेक्चर 5 लेक्चर की ये कैसे निकाल कर आती चीजें। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, लिमिट से निकालते हैं सब चीजें। लिमिट ऐसे पूरा सिस्टम होता है, ये जो निकालते हैं ना फॉर्मूले से साइन एक्स का, तो लिमिट साइन एक्स प्लस डी एक्स माइनस साइन एक्स, या इस तरीके से लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, पूरा कंसेप्ट होते हैं ये अलग सेपरेट वाले, जो हम लोग टच भी नहीं करते बिकॉज वो मैथ का पार्ट होता है, वो अपन नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। पर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको सिंपल तरीका होता है, कुछ डाटा दे रखा है, दिस इज लाइक अ अनसीन पैसेज। ये आपके ब्रेन की 2 पार्ट टेस्ट करता है, ये आपकी मेमोरी एंड रिकॉलिंग पावर टेस्ट करता है। ठीक है, क्या टेस्ट करता है? मेमोरी और रिकॉलिंग पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी है, जो आप जब कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी चीज। जैसे आपको पता होना चाहिए भैया कैल्शियम का कितना अमाउंट होना चाहिए, या अपना हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। अब आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे, आप क्लिनिक में जाओगे, आप पर्चा लेके, डॉक्टर नहीं खोलेगा। अच्छा, अभी वो एक नया टीवी शो है ना टीवीएफ का, ग्राम पंचायत करके, उस टाइप से नहीं होगा कि अगर आपको ये हो रहा है, अच्छा अच्छा रुको रुको रिपोर्ट में गूगल करके देखता हूँ, गूगल पे क्या चल रहा है, किताब खोलता हूँ, पॉसिबल नहीं होता है। तो यू हैव टू लर्न सम वैल्यूज। तो ये पार्ट डायरेक्ट दिया गया है कि यस वैल्यूज है, ये याद करो और इनसे फिर ये सॉल्व करो। 20 वाला तो आपका क्वेश्चन चैलेंज क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ी ना करूंगा। ठीक है, तरीका समझ में आया? वैल्यू याद करो, उनसे सॉल्व करो। सारे फॉर्मूलाज एक बार क्विक लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं इसको, फिर अपन इंटीग्रेशन पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। लास्ट रिवीजन फटाफट से देखो। डी ऑफ एक्स की पावर एन बाई डी एक्स क्या हो जाता है? एक रूल बच गया इसका, मैं कल पढ़ाऊंगा, चेन रूल, क्योंकि फिर वो आज और दिमाग में गुपकू गुपकू हो जाएगा करेंगे तो। डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1, डी 1/x बाई डी एक्स हो जाएगा -1/x², डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2√x, और डी ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, कैसे क्यों लिख रहा हूं मैं कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, बाई डी एक्स हो जाएगा 0। पहले सेट ऑफ फॉर्मूला, फिर साइन से कॉस, सारे के सारे। डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स, डी ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स, डी ऑफ स्कॉट एक्स बाई डी एक्स, डी ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स, सॉरी 10 तो ऑलरेडी हो गया, डी ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स, डी ऑफ कोसेक एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो जाता है कोसेक, कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स हो जाता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। 2 नमूने और हमारे लिए आते, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स वही का वही रहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स लंगूर जैसा लटक जाता है, 1/x हो जाता है। हमने पढ़े अलग अलग रूल, डी बाई डी एक्स अगर 2 को जोड़ोगे आप पी और क्यू को, प्लस माइनस कुछ भी, तो अलग अलग हो जाते हैं, डी पी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी क्यू बाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट कर दिया पी इंटू क्यू का बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल,
तो पहले पी को कर लो, क्यू ऐसा कैसा, फिर क्यू को, फिर पी को छोड़ दो ऐसा कैसा, क्यू को कर लो, और फिर आखिरी में आता है क्वोशंट या डिवीजन रूल, पी बाय क्यू। तो नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डीपी बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला नीचे वालों का डी क्यू बाई डी एक्स अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, छोटे से एक पार्ट में अपन ने पूरा रिवीजन कर लिया। ये हमने अब तक पढ़ा है। चलो, तो आपका सिर्फ यही टारगेट है बेटा, यही फॉर्मूलेस करने हैं परफेक्टली। ये परफेक्टली अगर आपने फॉर्मूले कर लिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही फॉर्मूले हैं जो बेटा आपका जीवन बदलेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, जस्ट लाइक मेडिसिन के नाम होते हैं, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और इनको रिकॉल करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट बनता है चेन रूल। चेन रूल अपन कल करेंगे क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ोगे तो। अगेन ये फॉर्मूले याद नहीं है तो चेन रूल तो हो ही नहीं पाएगा। कौन सा 20 रॉन्ग, 20 रॉन्ग कैसे हो सकता है? सही है। नीचे वाला x, इसका dx बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स करके 1 बचेगा माइनस, लॉन है कैसा कैसा, dx का dx हट जाएगा अपॉन में x का स्क्वायर। सही है 20 वाला। ठीक है, चलो बताओ बेटा, क्लियर है? सिंपल है। चलो, आई होप अब ये आप एटलीस्ट कर लोगे फॉर्मूलेज याद। इतने से फॉर्मूलेज है क्योंकि बेटा ये फॉर्मूले अगर आपको चेन रूल सीखना है, दो तरीके से चेन रूल हो सकता है। एक, तुम रो रो के सीखो, समझ में ही नहीं है तुम्हें कैसे क्या करना है। चेन रूल क्या होता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। सब बता देता हूं चेन रूल होता क्या है, पर कंडीशन ये है तुम्हें ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए तो तुम चेन रूल कर पाओगे। परफेक्टली आने चाहिए तो चेन रूल हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो तो चेन रूल कराई दूं क्या बेटा? अभी क्या, अभी खत्म कर दे डिफरेंशिएशन चेन रूल करके। तुम्हें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। एक फॉर्मूला भी हल्का भी कच्चा रहा तो चेन रूल समझ में नहीं आता है। चलिए, सारे फॉर्मूले स्क्रीन पे है। लेट अस स्टडी चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है? कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर बच्चा फंक्शन, बच्चा फंक्शन। तो फंक्शन के बच्चे हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली y बराबर साइन एक्स, सिंपल फंक्शन। ये चेन रूल में नहीं है। चेन रूल में सवाल आएगा y बराबर साइन ऑफ x की पावर में 7 या साइन ऑफ e की पावर में x। तो साइन के अंदर बच्चा हो गया e की पावर, समझ रहे हो? फंक्शन के अंदर फंक्शन। या y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ लॉन ऑफ e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये इसका लॉन, 10 के अंदर लॉन आया। ये सवाल, साइन एक फंक्शन है, उसका अंदर कॉस आया, उसका बच्चा कॉस हुआ, कॉस का बच्चा टेन वाला फंक्शन, उसका बच्चा लॉन वाला फंक्शन, लॉन के अंदर e की पावर में ये फंक्शन। तो ये सवाल जो है इस तरीके के बनते हैं चेन रूल के। y बराबर एग्जाम्पल ऑफ चेन रूल समझना कब लगता है। ये प्रोडक्ट नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं है। साइन के अंदर e की पावर x आ गया, साइन ऑफ x की पावर में 10, y बराबर कॉस ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, y बराबर लॉन ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। ये सब एग्जाम्पल है सिंपल चेन रूल के। ठीक है, इसको अब कैसे करना है वो डील करना सीखेंगे। ये एग्जाम्पल्स है किसके बेटा? चेन रूल के। अब इसके लिए ये परफेक्शन से आना चाहिए आपको। ठीक है, सिस्टम हैंग हो जाएगा। ये सवाल अपन करना सीखेंगे चेन रूल में कैसे करते। ठीक है, क्या आपको समझ में? पहले समझो चेन रूल वाले फंक्शन समझ में है क्या होता है।
फंक्शन के अंदर फंक्शन, बच्चा फंक्शन के अंदर, पर पोता फंक्शन के अंदर, पर पोता इनका खानदान ही खत्म नहीं हो रहा फंक्शनों का, अंदर घुस घुस के फंक्शन बैठे पड़े, इसका साइन के अंदर ई की पावर एक्स घुस गया। ठीक है, अभी अभी देख के हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये होता है चेन रूल, इसको अपन कल डील करते हैं आराम से। ठीक है, कल डील करेंगे आराम से। अब पर इसका कंडीशन ये है, बहुत इजी है, पर कंडीशन क्या है, ये सब कुछ रटा हुआ अच्छे से परफेक्ट माइंड में होना चाहिए। ये वो बेसिक रूल्स है जो याद होंगे तो चेन रूल फट से हो जाएगा, नहीं तो तुम रो दोगे चेन रूल में। ठीक है, तो तुम रो दोगे चेन रूल में फिर। अगर ये परफेक्शन है तो आज अब आपका प्रॉमिस है, आज की क्लास और कल की क्लास, 2 क्लासेस वापस से रिवाइज कर आओगे, पूरी पूरी क्लास फिर से रिवाइज करोगे। ठीक है, टेस्ट में इसका सिंपल वर्जन, जैसे ये वाला इस टाइप का सवाल या इस टाइप का सवाल आ जाएगा। मैं देखो टेस्ट पेपर मेरे पास फोन पे पड़ा हुआ है, देख लेता हूँ ना, एक सेकंड रुको। देखिए जरा टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन है क्या, देखें 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 देखें, लेटस सी लेटस सी, टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन है क्या, है क्या, है क्या। पेपर कहाँ गया आपका, रुको। हम्म 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 टेस्ट कहाँ गया, रुको एक सेकंड रुको, है ना, टेस्ट का पेपर देख रहा हूँ मैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है क्या बता देता हूँ आपको। हम्म, ठीक है। जुड़क जुड़क जुड़क, सवाल तो खतरनाक खतरनाक है, मजा आएगा तुमको, इस बार टेस्ट देने में हालत खराब हो जाएगी। सवाल का लेवल यही होना चाहिए। हम्म, प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन है टेस्ट में, एक है ना, प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन है, चेन रूल पे नहीं दिख रहा मुझे अब तक तो। 26 क्वेश्चन तक मैं देख चुका हूँ। तो चुड़क 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 चुड़क, इंटीग्रेशन में बढ़िया सवाल है, इंटीग्रेशन पढ़ाना है तुमको आज। नहीं, सम वाले पर भी है, लॉगरिथम पर भी है, सब कुछ है। प्लस माइनस पे तो बहुत सारे हैं, बढ़िया बढ़िया। नहीं, चेन रूल पे कोई क्वेश्चन नहीं है टेस्ट में। ठीक है, चलो चेन रूल पे सवाल नहीं है इस बार के टेस्ट में, रह गया होगा, स्किप हो गया होगा, अगला टेस्ट में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स गो वंस अगेन, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक फ्रेश माइंड से। हेडिंग डाले कॉपी में, बड़े बड़े शब्दों में लिखे, इंटीग्रेशन, बड़े बड़े शब्दों में कॉपी में लिखे इंटीग्रेशन। क्या होता है ये इंटीग्रेशन? एक क्लास टॉपिक बचा है आपका, जिसके ऊपर टेस्ट के अंदर काफी सारे सवाल है, करीब 6 से 7 सवाल है। ठीक है, सेंड कर दो पेपर बेटा मैं तुमको बताऊं, ऊपर मैंने पेपर लीक भी कर दिया तो भी तुम पेपर में 20 क्वेश्चन कर पाओगे, पेपर ऐसा बनाया है मैंने। ठीक है, मैं पेपर इस लेवल का बना, मैं बोल रहा हूँ मेरे पेपर इस बार लेवल ही अलग रहेगा आपका। ठीक है, वो बच्चे बच्चे वाला टाइप पेपर चाहिए तो मैं आपको ऐसे भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ये लो कर लो कर लो, तुम्हारे पेपर का लेवल सेट है। मतलब जिसने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर दिए तुम टॉप कर जाओगे, तुम कर ही नहीं सकते हो पेपर, ऐसा पेपर लेवल में बना। बस सब बन सकते हैं, पर जैसे नीटनेस बार क्या था ना, 2 घंटे का पेपर बोला था 1 घंटे में करो, उस टाइप का है वो, मजा आएगा। चलिए इंटीग्रेशन समझते क्या होता है। आपको मैंने डी समझा था, डी 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 मतलब क्या होता है, छोटू सा, छोटू सा। ठीक है, अब समझते इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है। यूज ये लगेगा बेटा, डी का इस्तेमाल फिर से होगा, है ना, तो साइड में लिख रहा हूं, का इस्तेमाल होगा फिर से। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। क्या यूज होता है बेटा, इसे कर्व मतलब कोई भी ग्राफ है, ये y और x का कोई भी ग्राफ है ऐसा, तो इसमें कोई सा भी लेटर से ये एरिया निकालना है,
ग्राफ के नीचे का एरिया, ये निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है बेटा, ये कोई भी ग्राफ का एरिया दे देता है, कोई से भी ग्राफ का एरिया आप दे सकते हो इंटीग्रेशन से। ठीक है, कह देते हैं इंटीग्रेशन, कोई से भी ग्राफ का एरिया निकालना। इंटीग्रेशन का काम समझ में क्या होता है बेटा, कोई से भी ग्राफ का एरिया निकालने से इसको अपन क्या कर यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। कोई से भी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन। बल्कि आपके बहुत सारे फॉर्मूले जो आपने एरिया के पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर और भी जो अलग अलग आपने पढ़े, कई सारे इंटीग्रेशन से ही निकल कर आते हैं, अलग अलग एरिया के फॉर्मूले। एरिया का सिंपल सा क्या यूज है, देखो ध्यान से, क्या आपको समझ में इंटीग्रेशन का यूज क्या है, किसी भी ग्राफ का एरिया निकाल लेने के काम आता है। समझ में आई बच्चों बात, दुनिया का कोई सा भी ग्राफ हो उसका एरिया निकाल सकते हो आप इंटीग्रेशन से। ठीक है बेटा, हाँ बेटा लिखना है ना, एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो नोट करना है। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन काम करता है समझते हैं। एक और एक गुड न्यूज दो, गुड न्यूज, गुड न्यूज, सारे फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन के अपोजिट है। नए फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले डाले सारे उल्टे कर दो, इंटीग्रेशन के बन जाते हैं। सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसमें कुछ अलग से पढ़ना पड़ता नहीं है। सारे फॉर्मूले जो भी अपन ने पढ़ रखे ना, सारे के सारे क्या है बेटा, सब डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट फॉर्मूला से, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आओ अब एक एक चीज समझते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, अपन बहुत सारे एरिया इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। आइए देखिए, आराम से देखो। ये बच्चा लिख रहा है, अगर एनी गर्ल्स वांट टू टॉक सेंड दिस मैसेज टू माय इंस्टाग्राम। बेटा अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, मैं अपना नाम बदल के पीडब्ल्यू में लड़की का कोई नाम रख लेता और फिर तुमसे रिचार्ज करवाता, मतलब पैसे ही पैसे मांगता। यार मैं तुमसे बात करने का बड़ा मन है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास रिचार्ज के पैसे नहीं है, तो मुझे प्लीज 200 रुपये पेटीएम कर दोगे। अब मैं ऐसे करके दुनिया में बैठ के 500 लोगों से पेटीएम करवा लेता। लड़के तो बेवकूफ वाली हरकतें करते ही हैं, उनको लगता है हाँ 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 पैसे दे देंगे, लड़की बात करेगी। ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, वो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं तुमको। ठीक है, वहां पर लड़का है लड़की है तुम्हें नहीं पता बेटा। और मेरी लड़की इन सबसे दूर रख करो, है ना, प्यारे बच्चे हो। ये जो है ना, ये बंटी और बबलू करेंगे बहुत वादे जो पूरे भी नहीं होंगे आधे, और जब इनमें फंस के हो जाएगी तुम्हारी बर्बादी तो घर वाले करा देंगे तुम्हारी शादी। तो बच के रहो इनसे, सतर्क रहो, ये कोई काम के नहीं होते। तो बेटा अपना ध्यान, ये पीडब्ल्यू है, फिजिक्स वाला है, इसको फिजिक्स में ध्यान लगाए, पति पत्नी वाला ना बनाए, है ना। वो करने के लिए आप शादी.com पे जाए, वहां पे फ्री में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहां जाके लिखिए मुझे शादी करनी शादी.com पे, वहां आपको पति पत्नी सब मिलेंगे। या फिर मम्मी पापा के पास चाहिए, उन्हें बताइए, फिर वो लोग पति पत्नी यहाँ पढ़े ना पढ़े, पटाखा वाला जरूर हो जाएगा, क्योंकि पटाखा पड़ेगा फिर तुमको जोड़ जोड़ के। ठीक है, फिर चप्पल वाला, थप्पड़ वाला, है ना, डंडे वाला, लाठी वाला, सारा वाला बन जाएगा। ठीक है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। आइए समझते हैं इंटीग्रेशन काम कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये ऐसा, ऐसा सिंबल, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, इसका मतलब होता है सम ऑफ, सम करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम करना। क्या होता है, सम करना, दैट्स इट। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इस तरीके का, इसका मतलब होता है ऐड कर देना या सम कर देना, ऐड करना, ऐड करना लिख लो। सम करना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐड करना। तो लेटर से सिंपल सी चीज लेते हैं, ले कोई सा भी ग्राफ, लेटर से ये ग्राफ ले लिया मैंने, इसको मैंने क्या करा, छोटा सा हिस्सा ये काटो, इतू सा हिस्सा काट लिया। चलो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा हिस्सा मैंने काटा। ये एक्स है,
ये y है। तो इसकी ये जो लेंथ है, इस छोटे से हिस्से को देखो, इसकी लेंथ क्या है y, और ये जो छोटू सा है ये क्या है, इसकी ब्रेथ dx। तो इस छोटू से हिस्से का एरिया क्या हो जाएगा, छोटू से हिस्से का एरिया, इसको लिखेंगे डी ऑफ एरिया, छोटू सा एरिया, छोटू सा एरिया, डी ऑफ एरिया। ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या है y और ब्रेथ क्या है dx, लेंथ है y और ये है dx, छोटू सा एरिया। अब मैं अगर ऐसे सारे छोटू छोटू एरिया जोड़ दूं, ये एक एरिया छोटू सा, ऐसा एक और एरिया छोटू सा, 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 एक और एरिया छोटू सा। मतलब मैं अगर क्या करूं, फिर से देखो, अगर ये सारे छोटू छोटू, सारे छोटे 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 छोटू 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 सा क्यूट सा छोटू 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 छोटू, सारे छोटू 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 एरिया जोड़ दूं अगर, तो मुझे एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो छोटू सा एरिया एक लिया मैंने, देखो ये वाला, इसकी लेंथ हो गई y और ये छोटू सा x dx हो गया। ऐसे सारे के सारे जोड़ दूं, सब के सब जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा निकल कर, पूरा एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना, तो जो इसका एरिया होता है पूरे का ग्राफ का, वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसका मतलब होता है ऐड करो y dx क्या है, ऐड करो सारे के सारे, ऐड करो छोटू एरियाज को। इसका मतलब समझ में आया, एरिया मतलब इस इंटीग्रेशन y dx मतलब ऐड करो सारे छोटू एरियाज को, ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब, बेसिक मतलब। अच्छे से नोट कर ले बेटा, इसके बाद कभी इसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगेन इसका प्रैक्टिकल यूज अपन करेंगे। फिर से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये समझ में बच्चों बात है क्या हुआ ये, फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सारे छोटू 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 एरियाज को ऐड कर देना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या होते हैं बेटा, तो रुक तुझा ठंड से रख, आगे आगे भागना होता है इसको। लेकिन देखो कुछ नहीं करा, जैसे ये एरिया है, ऐसा इधर भी एरिया है, ऐसे आगे भी एरिया है, ये सारे एरियाज को ऐड करते जा रहा हूं मैं, सारे एरिया वाई डी एक्स है, वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स, सब में वाई अलग अलग है बस, ठीक है। डीएक्स तो सेम है, डीएक्स 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 डीएक्स, वाई सब में अलग अलग है। सारे एरिया, एक ये वाला एरिया जोड़ा, फिर ये वाला एरिया जोड़ा, सबको जोड़ते जोड़ते तो पूरा एरिया निकल जाएगा। तो मैं सिंपल टर्म्स में इंटीग्रेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं होता। लो एक सेकंड रुक जाओ, अभी तुम्हें इंटीग्रेशन अभी अभी कभी समझाता हूँ। इंटीग्रेशन एक्चुअली बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन एक्चुअली सबसे सिंपल कंसेप्ट है। देखो फटाफट से देखो, इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक केला। केला सर केले जैसे कैसा होता है, समझाते हैं। देखो बेटा समझो, मुझे ये केला खाना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो बड़ा इजी है, तो मुश्किल नहीं इंटीग्रेशन। देखो को अपन खोल के पटक देते हैं। इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक दिस केला। कैसे, देखो टूट गया, ये केला खाना है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका मुझे एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकालूं, सिंपल तरीका है, मैं बोलूंगा अच्छा इसका एरिया निकालना है, पहले मैं क्या करूंगा, छोटा सा ये बोलो, इसे तो बड़ा मुश्किल है, एक बार आ करके तो खा नहीं पाऊंगा मैं, इतना बड़ा मुंह नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, इसको
हल्का सा एरिया खा लिया, एक वाई डी एक्स खा गया, एक और वाई डी एक्स खा गया, एक और वाई डी एक्स खा गया, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स खा रहा हूँ, छोटे छोटे एरिया खा रहा हूँ, इतना सा एरिया देखो, छोटा सा एरिया खा गया, वाई डी एक्स खा गया, समझ लो। एक एक करके वाई डी एक्स, 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 तो अब सारे वाई डी एक्स खा जाऊंगा मैं, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। छोटा एरिया वाई डी एक्स था, सारे छोटे एरिया को जोड़ दिया, तो जोड़ने को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोल देते हैं। क्लियर है बेटा? इधर से देखेगा तो एरिया है ना, तो 3D में मत देख, 2D देखना बस इतना। वॉल्यूम खा रहा है, अरे बोल, बात समझ में आ गई? बड़ा वाला वाई डी एक्स खा गया, चलो। अब समझ में आया बच्चे? बात क्लियर है? सिंपल इंटीग्रेशन, वाई डी एक्स खाते 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 पूरा खा गए, ठीक है। अब देखें, अगेन एंड करेंगे फॉर्मूलाज पे, कंपेयर करते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, अपन फॉर्मूला साथ साथ में चलेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ साथ में लिखेंगे, ठीक है, ताकि एक साथ दोनों याद हो जाएंगे। चलिए रेडी हो? डी ऑफ एक्स की पावर n बाई डी एक्स क्या होता है? n एक्स की पावर में n-1, ठीक है भैया, ठीक है। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, देखो हमेशा y dx में हमेशा हमेशा ऐसा होता है इंटीग्रेशन, y dx में क्या आ जाएगा? देखो सेम टू सेम, x यहां पर क्या हुआ, एक कम हुआ, या पावर में एक बढ़ जाएगा, अपॉन में n+1, या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड हो जाएगा। प्लस सीवीवी होता है, अभी प्लस से इग्नोर कर रहे हैं, आखिरी में सिर्फ यहाँ डब्बा लगा दिया करो, डब्बा क्यों, बाद में बात करेंगे। डी ऑफ क्या ले, 1/x, या डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स 1 हो जाता है। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डी एक्स हो जाता है, डब्बा लगाना नहीं भूलना इंटीग्रेशन। डी ऑफ 1/x डी एक्स -1/x² हो जाता है। उल्टा करो, देखो उल्टा करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx -1/x हो जाता है, डब्बा। डी ऑफ रूट एक्स 1/2√x हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x 2√x हो जाता है। सेम सेम देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, उल्टा। डी ऑफ कांस्टेंट बाई डी एक्स हो जाता है 0, ठीक है। इसमें से कुछ रिवर्स होगा नहीं। अगला डी ऑफ ई की पावर एक्स बाई डी एक्स हो जाता है ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाता है ई की पावर एक्स, सेम टू सेम। डी ऑफ लॉन एक्स बाई डी एक्स हो जाता है 1/x, उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स हो जाता है लॉन ऑफ एक्स। सब सेम सेम चलता है बेटा। डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स
हो जाता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स। ये फॉर्मूला क्लास में ही ना जाने अपन 10-20 बार तो लिख चुके होंगे। कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा क्या, साइन एक्स। आओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस इधर चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 10x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या हो जाएगा, सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। अब देखो ये दिखने में बहुत डरावना है फर्जी, आपको सिर्फ इतना देखना है। देखो सिंपल सी बात है, dx का dx बाई dx हुआ 1, तो वापस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का इंटीग्रेशन x। देखो 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का करोगे तो 1 बाय एक्स आ जाएगा, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया। रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, तो 1 बाय रूट एक्स का 2 रूट एक्स, 2 इधर चला गया। कांस्टेंट का 0 का कोई मतलब ही नहीं। e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम, इंटीग्रेशन भी सेम। 1 बाय एक्स का या लॉन एक्स का 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉन एक्स सेम। साइन का कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का माइनस साइन तो साइन का माइनस कॉस, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x का 10x सेक एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस का कोसेक कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। तो सेम टू सेम फॉर्मूला, मतलब जस्ट अपोजिट फॉर्मूलेज हो जाते हैं। सारे फॉर्मूलेज क्या हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट। सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। बेटा बात समझ में आई? चलो टूट गए, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कल से करें, यहां से कल से करें इंटीग्रेशन से। थक गए हो, थक गए हो? एग्जैक्शन, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन अपन कल से पढ़ लेंगे, कल से कर लेंगे, ठीक है? कल से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, नो इश्यूज। ठीक है बच्चे बाटी, कोई दिक्कत नहीं, कल से कर ले इंटीग्रेशन। थक गए हो? चलो इंटीग्रेशन कल से स्टार्ट करते हैं आज, लेकिन डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले है ये परफेक्ट कर लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ ओवर चला जाता है, थोड़ी नए नए टॉपिक से इतना सारा नहीं पढ़ेंगे एक साथ, पर आज का टारगेट समझ में आ गया बेटा? ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो जस्ट अपोजिट फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लगते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर सुन लेगा तुम्हारी बात। मेरे को भी पता थोड़ा ज्यादा हो गया, तुम थक चुके होगे, तो अब आपका होमवर्क क्या है, रिवाइज लेक्चर 13 एंड 14 2 times, solve all questions from PDF। मैं 2 लेक्चर के अंदर इस बार का जो टेस्ट आ रहा है उसके करीब 15 क्वेश्चंस क्लास में करवा चुका हूं। अब आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेम तक मैंने करवा दिए, पेपर लीक कर दिया है, ठीक है? सेकेंड होमवर्क नंबर 2, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज जितने भी हैं हाथ पे लिख लेना या पेट पे लिख देना, पैर पे लिख लेना। कॉपी पे 10 बार लिखना, हाथ पे लिखो तो 2 बार 3 बार लिख सकते हो। राइट देम, राइट
बिना देखे, देख देख कर नहीं लिखना, ठीक है। पहले 5 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज रहते हैं, फिर साइन कॉस वाले 6 फॉर्मूले होते हैं, फिर e की पावर x और ln x होता है, ठीक है। बिना देखे लिखना है। कैसे लिखना है बेटा? बिना देखे लिखना है। ओके, पप्पी पॉइंट्स ऑलरेडी यहां बना चुके हैं अपन डिफरेंशिएशन का, पप्पी पॉइंट्स ऑलरेडी बन गए सब कुछ, ठीक है। कल अपन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, टेस्ट के बाद चेन रूल पढ़ लेंगे भले से, ठीक है। टेस्ट का देख दिन अपन चेन रूल पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिस आर ऑल डिफिकल्ट लेक्चर, आई नो दे डिफिकल्ट है बेटा, मुझे पता है दिस लेक्चर्स आर वेरी डिफिकल्ट, दिस आर नॉट इजी, ठीक है। सिलेबस है जो परसों तक पढ़ाओ, जो कल परसों तक पढ़ाऊंगा सब कुछ आएगा, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, दिस आर डिफिकल्ट लेक्चर, दिस आर वेरी डिफिकल्ट, दिस आर नॉट समथिंग जो बहुत ईजी आदली आ जाती है, पर इसमें आपका भी एफर्ट लगेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कल फिर से समझ लेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए बताओ बेटा, अभी समझ में आया है? बस एक बार आपको ये भी समझ में आ गया, फॉर्मूले याद कर लिए एक बार सारे, तो गेम ओवर है, फिर कुछ भी और टफ नहीं लगता, ठीक है। फिर देन यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स, फट से चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। आराम से एक बार, मुझे पता है टफ है, पर कोई दिक्कत नहीं, टफ है तो है बेटा, इसमें सारा मैथ्स लग रहा है जो अपन ने अब तक पढ़ा था, है ना, दैट्स इट इज टफ, तो चिंता मत करो, टफनेस है तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, इट इज ओके, हो जाएगा, पर हार नहीं मानना है, एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। पूरे एग्जाम में मिला के दो, इस बार से एक टफ सवाल आगे डिफरेंशिएशन पे, इसलिए हम इतना लेवल पे पढ़ा रहे हैं, हम भी इतने बहुत इजी लेवल पे पढ़ाते हैं ये, कि बायो में आज तक कभी इस साल के पहले काम नहीं आया था नीट में ये। लास्ट ईयर का आप देखोगे, हमने एक लेक्चर में डिफरेंशिएशन कर लिया पूरा, एक लेक्चर में इंटीग्रेशन कर लिया, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, पर इस साल मेरे भी फोर्सफुली पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इस लेवल पर आ गए सवाल ना। इस बार सवाल था बेटा डी 10x के डिफरेंशिएशन पे, सेक्स स्क्वायर एक्स जो अपन ने पढ़ा ना, दिस वाज डायरेक्ट सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, जो पूरे पेपर का नीट का सबसे टफ सवाल था, और डिफरेंशिएशन का आ गया। इट वाज रियली 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 मतलब अजीब सा सवाल था, पर आ गया, जो कभी आया नहीं आज तक बायो, सोचो आप। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। बेसिक मैथ बेटा ये वीक लास्ट है, नेक्स्ट वीक में अपन चेन रूल के अलावा बाकी सब कुछ पढ़ चुके होंगे बेसिक मैथ का, मुझे लगता है, ठीक है। इतना टेंशन ना लो, आराम से करेंगे चीजें, भागा दौड़ी नहीं करनी, ठीक है, भागना नहीं है। बेसिक मैथ बस ये वीक लास्ट रहेगा, चेन रूल एक बच जाएगा, चेन रूल अपन या तो काइनेमेटिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन में कर लेंगे, जहां इस्तेमाल होगा वहां कर लेंगे, ठीक है। इतना प्रैक्टिक, इतना टेंशन मत लिया करो भाई, पर थोड़ा मेहनत लगेगी, ठीक है। ट्रिगो जैसे अपन ने काफी एडवांस लेवल पढ़ा, कैलकुलस एकदम नया कंसेप्ट है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले रटने के नहीं कंसेप्ट है, आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, और उसके बेसिस पे आगे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो ये जैसे अनसीन पैसेज जैसे ये दे दिया है, इसमें से ढूंढकर आगे सॉल्व करो, तो ये सेम कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। क्लास कल भी है, परसों भी है बेटा, ठीक है। अब आपके 2 महीने तक कंटिन्यू एक्चुअली क्लासेस जो रहती है वो अब पूरी इस तरीके से ही रहेगी, क्या बोलते हैं इसको, 4 दिन हफ्ते में क्लास, अगर अब जो समर वेकेशन स्टार्ट होगी ना, तो उसमें 7 दिन क्लास लगती है, ठीक है। चलो बच्चों, ओके, आराम से, देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए बेटा, ठीक है। तुम लोग भी मेहनत करो, अपन मैं चाह रहा हूँ तुम लोग है ना इस लेवल पे जाओ ना, कि तुम जब 11th से निकल के तुम 12th में पहुंचो, तुम जेई के एडवांस के सवाल लगा पाओ तुम बैठे बैठे, पेपर नीट का एकदम घटिया से लेके एकदम सुपर इस साल से भी टफ आ जाए, तुम कर लोगे। उसके लिए अपन इतने हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर भी हम इतने लेवल पे नहीं पढ़े थे, हम इस लेवल पे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं एक बार में फोड़ो तुम, ठीक है। मेहनत करना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू मेहनत, ठीक है। बस आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। कल अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, परसों अपन मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, फिर आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। चेन रूल अपन थोड़े टाइम बाद पढ़ लेंगे जब यूज में आएगा, ऐसे भी अभी इतना यूज में आएगा नहीं आपको स्टार्टिंग में। चेन रूल का इस्तेमाल आता है आपको एंड वाला चैप्टर, लास्ट 2 चैप्टरों में, तो फेजर और चेन रूल वहीं पढ़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे सेंस नहीं है पढ़कर बहुत ज्यादा, ये बच्चा पार्टी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगले क्लास में मिले। एक्सपोर्ट पीडीएफ कैलकुलस पार्ट 2 आफ्टर
चलो पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चे पार्टी। पपी पॉइंट्स भी आपको अपन एक फुल पपी पॉइंट रिवीजन लेक्चर ले लेंगे एक बार खत्म हो जाएगा उसके बाद तो। ठीक है चलो बाय बाय लव यू। अच्छे से पढ़ो बेटा है ना, बहुत मेहनत करना है, अपन लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है तुम भी मेहनत करो और तुम बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे, पर मेहनत करना है ना, थकना नहीं है। ठीक है अच्छा तुम्हें और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हो तो तुम्हें टेलीग्राम पे आ जाना, तुम्हें टेलीग्राम पे तुम्हें प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दे सकता हूँ इफ यू वांट। आपको और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए हो तो मैं आपको एक 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की शीट तो देने ही वाला हूँ। ठीक है आपका ये टेलीग्राम का वो है, स्कैन कर भी आ सकते हो या प्रोफेसर आर्मी लिख कर भी आ सकते हो आप टेलीग्राम पे। ठीक है तो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा बैठकर। ठीक है आप और कर लेना उसको, मैं बनाता हूँ आज रात को। बाय बाय बच्चा पार्टी, अब अच्छे से पढ़ो। लव यू बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, बस तुम भी जान